Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 15. The chapter name is Air Around Us. Today we take a new topic 15.3. How does oxygen become available to animals and plants living in water and soil? जो ऑक्सीजन है वो कैसे अवेलेबल होती है एनिमल्स को, प्लांट्स को, जो सर्वाइव करते हैं, लिव करते हैं किसमें, वाटर में एंड इनसाइड द सॉइल. वो कौन है, कौन होंगे वो? जैसे आपको पता है कि जो फिश है ना, वो कहाँ सर्वाइव करती है? फिश कैसी है, कैसा एनिमल है? एक्वेटिक एनिमल. एक्वेटिक एनिमल वाटर में सर्वाइव करते हैं ना. तो वाटर में सर्वाइव करते हैं, इस वजह से उनको जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलेगी? वाटर से ही तो मिलेगी. लेकिन कैसे मिलती है, कैसे वो डिसॉल्व होता है, वो सब चीजें हम देखते हैं अभी. टेक सम वाटर इन अ ग्लास और अ मेटल कंटेनर. आप पानी का एक ग्लास ले सकते हो, एक मेटल कंटेनर के अंदर वाटर ले सकते हो. हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड. अब देखिए ज्यादातर प्रैक्टिकल लैब के अंदर होते हैं, है ना. तो लैब में करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? वहां पर ट्राइपॉड स्टैंड होता है और नीचे बर्नर होता है. अगर इसको हम घर पे कर रहे हैं तो हम सिंपल गैस पे इसको रख सकते हैं. ओके. वेल बिफोर द वाटर बिगिन बॉयल, जब पानी बॉयल होना स्टार्ट होता है उससे पहले आप देखिए, लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर. डू यू सी टाइनी बबल ऑफ द इनसाइड? ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर है कितने टाइनी टाइनी छोटे छोटे से बबल्स हैं, है ना. दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर. ये जो बबल्स होते हैं कौन किस चीज के बबल होते हैं? जो एयर वाटर के अंदर डिजोल्व होती है. आई क्लियर? जो एयर वाटर में डिजोल्व होती है वो इस तरीके से बबल्स की फॉर्म में हमें दिखाई देती है. व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विद, अगर आप पानी को हीट देना स्टार्ट करते हो, द एयर डिजोल्व व्हेन इट्स एस्केप. एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर इटसेल्फ टर्न इनटू वेपर. और जैसे जैसे आप धीरे धीरे इसको क्या करते रहते हैं, डिसॉल्व करते रहते हैं, सॉरी हीट देते रहते हैं, तो ये क्या, एयर जो डिसॉल्व होती है ना वो धीरे धीरे पानी से निकलकर बाहर आना शुरू हो जाती है. एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर इटसेल्फ टर्न इनटू अ वेपर. तो आप कंटिन्यू हीट करते रहेंगे तो वाटर खुद ही किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? वाटर वेपर में. एंड फाइनली बिगिन टू बॉयल. लास्ट में ये क्या हो जाता है? बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. वी लर्न इन चैप्टर 8 एंड 9 दैट द एनिमल लिव इन वाटर यूज द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर. हमने चैप्टर 8 भी रीड किया है, हमने चैप्टर 9 भी रीड किया है. उन दोनों में हमने क्या रीड किया था कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल जो वाटर के अंदर लिव होते हैं, वो पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको यूज करते हैं. द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल आल्सो नीड ऑक्सीजन. अब कुछ एनिमल्स जैसे अर्थवॉर्म हमने रीड किया है ना, स्नेक हो गए, तो हमने काफी सारे एनिमल्स ऐसे देखे हैं जो इनसाइड द सॉइल रहते हैं ना. उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल आल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर. इजंट इट? हाउ डू दे गेट एयर? दे नीड फॉर रेस्पिरेशन. तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हमने वाटर एनिमल्स का तो पढ़ लिया है कि उनको वाटर से, इस देखिए ये प्रूव है कि भाई हम जब वाटर को बॉईल करते हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स बन रही हैं, दैट मीन्स वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व है. लेकिन अब हमें हमें ऐसा कौन सा प्रैक्टिकल करें, कैसे पता पड़े कि सॉइल के अंदर इनसाइड में या बीच के अंदर ऑक्सीजन होती है? ताकि तभी तो अर्थवॉर्म है या स्नेक के इनसाइड द सॉइल रहकर भी क्या कर पाते हैं? रेस्पिरेशन ले पाते हैं ना, ऑक्सीजन को इनटेक कर पाते हैं. चलिए एक्टिविटी 6. टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर. आप एक बीकर के अंदर क्या करें, थोड़ा ड्राई सॉइल ले लीजिए. ठीक है. एड वाटर टू इट. नोट व्हाट हैपन. आप इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? वाटर को ऐड करेंगे और फिर क्या होगा आप ऑब्जर्व कीजिए. डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम सॉइल? आप देखोगे कि उस वाटर के अंदर से छोटे छोटे बबल्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं. दीज बबल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल. ये बबल क्या इंडिकेट करते हैं कि भाई जो एयर है वो कहाँ पर है? इनसाइड द सॉइल में प्रेजेंट है. जो सॉइल पार्टिकल्स है ना, उनके बीच बीच में जो स्पेस रह जाता है, तो वहां पर क्या होती है? एयर होती है. ठीक है. तो वो एयर बबल्स की फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट हो जाती है. व्हेन द वाटर इज पोर्ड ऑन द लंप ऑफ द सॉइल, जब ये पूरा पानी सॉइल के अंदर चला जाता है, इट डिस्प्लेस द एयर विद इज सीन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. और ये जो वाटर अंदर गया, जो एयर है उस जगह पर कवर कर लिया और एयर बबल्स की फॉर्म में क्या हो गई? बाहर निकल गई. द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल एंड द प्लांट रूट रेस्पायर इन द एयर. जो प्लांट की रूट होती है वो भी तो रेस्पायर करती है ना. तो वो कहाँ से, रूट कहाँ पर होती है? इनसाइड द सॉइल ही तो होती है, वो भी इसी ऑक्सीजन को यूज करती है. और जो इनसाइड द एनिमल है वो भी इसी ऑक्सीजन को यूज करते हैं. ओके. A lot of
burrows and holes are formed in deep soil by the animal living in the soil. इसीलिए जो होल होते हैं या डीप सॉइल के अंदर जो एनिमल रहते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं. ठीक है. These also make spaces available for air to move in and out of the soil. तो इसी वजह से एयर जो है वो इनटेक इन भी कर पाते हैं और आउट भी कर पाते हैं. However, when it rains heavily, वाटर फिल अप ऑल द स्पेस ऑक्यूपाई बाय द एयर. जब बहुत तेज बारिश होती है ना तो क्या होता है, यही बारिश कहाँ जाती है, सॉइल के अंदर ही जाती है, हमारी अर्थ के अंदर ही सिपेज होता है उस वाटर का. तो उस वजह से क्या होता है, जहां पर एयर होती है वो वाटर वहां पर पहुंच जाता है और तो सॉइल के अंदर क्या फिल हो जाता है, वाटर, और एयर वहां से क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है, ऊपर निकल जाती है. इन दिस सिचुएशन, अब ऐसी सिचुएशन होगी तो एनिमल्स को क्या नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. तो एनिमल्स लिविंग इन सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन. तब वो एनिमल्स क्या होते हैं, सॉइल से बाहर निकलते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए. Okay, could this be reason why earthworm come out of the soil only during heavy rains? आपको earthworm ज्यादा कब दिखाई देते हैं, कब दिखाई देते हैं, जब heavy rainfall हो जाता है, उसके बाद ही इसी रीजन की वजह से earthworm क्या होते हैं उस टाइम पे बाहर आते हैं. Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere doesn't get used up through a large number of organisms are consuming it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? अब आपको पता ही है कि ह्यूमन पॉपुलेशन ही कितनी है, नेक्स्ट इतने सारे एनिमल्स हैं, इतनी सारी उनकी स्पीसीज हैं, कितना नंबर्स हो जाता है, और हमारे एनवायरमेंट में कितनी ऑक्सीजन है, पूरे एटमॉस्फेयर में कितनी, ओनली 21% ऑक्सीजन है. तो क्या हम इतनी ऑक्सीजन को यूज करते जा रहे हैं, तो कभी ना, हम देखो हमारे घर पर खाना बना हुआ है और हम सब उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब खाना खत्म हो जाएगा, तो ये कह रहे हैं भाई इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने लार्ज नंबर में ऑर्गेनिज्म हैं जो इस ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, तो ये वापस रिफिल कैसे होती है. तो अपन वो देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है अपना, हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर रिप्लेस्ड. ऑक्सीजन कैसे रिप्लेस्ड होती है, कैसे रिफिल की जाती है. इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस. हमने चैप्टर 7 के अंदर फोटोसिंथेसिस के बारे में रीड किया था. उसमें हमने क्या रीड किया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो प्लांट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों को यूज करके सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या मेक करते हैं, फूड तो मेक करते हैं, लेकिन उसके साथ में क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो चलता रहता है, कितने सारे प्लांट्स हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को बनाते हैं. ठीक है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस अलोंग विद इट. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खुद का फूड भी बनाते हैं और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं इसके साथ में. ओके, प्लांट आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. देखिए प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज फोटोसिंथेसिस. जब प्लांट खुद रेस्पिरेशन करेंगे थ्रू स्टोमेटा, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन ही इनटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सहेल करेंगे. क्लियर है. लेकिन जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके उसका फूड भी बनाते हैं, प्लस साथ में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर. तो ऐसा नहीं है कि प्लांट कभी भी ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते. प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस जब भी होगा वो ऑक्सीजन ही इनटेक करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो वापस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. ओके, इट इज ऑब्वियस दैट एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट. इसीलिए कहा जाता है, जैसा एक कल स्टूडेंट ने भी पूछा था कि अगर प्लांट्स नहीं होंगे कैन वी सर्वाइव, तो विदाउट प्लांट हाउ कैन वी सर्वाइव, बिकॉज प्लांट गिव अस ऑक्सीजन. तो प्लांट हमें ऑक्सीजन देते तो हम सर्वाइव कर सकते हैं. नो, इट इज ऑब्वियस दैट एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स. ये बहुत नॉर्मल बात है कि भाई हम एनिमल्स जो हैं, देखिए ह्यूमन बीइंग में किस में इंक्लूड होता है, एनिमल्स में इंक्लूड होता है. ओके, तो हम विदाउट प्लांट हम सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स. जो ये हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, दिस शो द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल. जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है या एनिमल्स, ये ऑक्सीजन का जो साइकिल है, इससे हमें पता पड़ता है कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर किस तरीके से इंटरडिपेंडेंस है. वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज लाइफ ऑन अर्थ. हम कैसे एयर हमारी अर्थ पे जो लाइफ है उसमें कैसे सरवाइव करती है. देखिए हर जगह पर प्लैनेट्स हैं, लेकिन लाइफ कहाँ पर है, सिर्फ अर्थ पर है. बिकॉज अर्थ के ऊपर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो एटमोस्फेयर है
सेकंड क्या है, वाटर है। अभी हम एयर से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम एटमॉस्फेयर को इंक्लूड करते हैं। तो एटमॉस्फेयर किससे मिलके बना है, एयर से। तो हम इतने डिपेंडेंट है एयर के लिए, तभी अर्थ पे लाइफ सर्वाइव कर रही है, लाइफ है। आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर, कुछ और यूजेस हैं एयर के? हैव यू हियर्ड अबाउट द विंड मिल? कभी आपने विंड मिल के बारे में सुना है, देखा है? कभी आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, जैसलमेर साइड में जा रहे हो या पहाड़ों की तरफ जा रहे हो, वहां पर विंडमिल्स आपने इस तरीके की बहुत देखी होंगी। ठीक है, विंडमिल एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम विंड को यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंडमिल का यूज कैसे करते हैं, देखिए ये मूव करती है, देन इसके साथ में एक टरबाइन लगा होता है। व्हाट इज टरबाइन, ये आप थोड़ी बड़ी क्लास में जाओगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो विंडमिल का हम यूज करते हैं कि टरबाइन मूव होता है, देन जनरेटर मूव होता है, देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, विंडमिल की हेल्प हम किस में करते हैं, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो विंड मेक द विंडमिल रोटेट, जब विंड चलती है तो ये विंडमिल रोटेट होती है। देन विंडमिल इज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। विंडमिल्स आर आल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंडमिल का हम यूज कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में भी करते हैं। एयर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग एचेस, एयर की हेल्प आपने देखी होंगी, जो इस तरीके की बोट्स होती हैं उसके अंदर, ये देखिए इस तरीके की जो बोट्स होती हैं उनके अंदर ये किसकी हेल्प से मूव करता है, ये सेलिंग बोट होती है, जहां एयर होती है ना उसको यूज करके ये एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। आगे हो गया, नेक्स्ट वन इज ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स, ये सब एयर के थ्रू ही मूव करते हैं। बर्ड्स, बैट, इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये सब चीजें किस वजह से फ्लाई करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर है। एयर ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड, ए सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह पर एयर के थ्रू मूव करते हैं। एंड पॉलन ऑफ फ्लावर और सेवरल प्लांट्स, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो भी वन प्लेस से अदर प्लेस पर एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं। एयर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, देन क्लाउड्स, देन रेन। तो एयर बन रही है, वाटर वेपर क्या है, गैसियस फॉर्म ही तो है एयर का। तो एयर का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, वाटर साइकिल में। इन शॉर्ट हम यूजेस ऑफ एयर और पॉइंट्स देके डिस्कस कर लेते हैं। एयर में क्या कंटेन है, ऑक्सीजन कंटेन है। तो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट है रेस्पिरेशन के लिए किसकी, ऑक्सीजन की। नेक्स्ट, एयर इज यूज फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल, एयर का यूज है। अभी देखिए हमने कैंडल को बर्न किया था तो फ्यूल को बर्न करने में, पेट्रोल को, डीजल को, केरोसिन को, इन सबको बर्न करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, ऑक्सीजन की है। एयर कैन बी कंप्रेस्ड टू फिल टायर, आपकी जो साइकिल है उसके अंदर जो टायर्स हैं उनके अंदर एयर नहीं होगी तो क्या आप साइकिल को अब चला पाओगे क्या, नहीं ना। तो उस व्हीकल्स के टायर्स में, बैलून्स में, फुटबॉल में, काफी जनों का फुटबॉल भी बहुत फेवरेट गेम होता है, तो उसमें भी एयर नहीं होगी तो क्या आप प्ले कर पाओगे, तो उसमें एयर का यूज है। विंड हैज अ ग्रेट फोर्स, हम विंडमिल में, सेल बोट्स में, इन सब चीजों में यूज करते हैं। एयर कंटेन वाटर वेपर, एयर में वाटर वेपर है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल, जो क्या है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, वाटर साइकिल के लिए। नेक्स्ट, एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में ही तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो यूज आती है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। एयर कंटेन नाइट्रोजन विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ बोथ प्लांट एंड एनिमल, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, तो नाइट्रोजन प्लांट और एनिमल के लिए बहुत जरूरी होती है। देखिए प्लांट नाइट्रोजन गैस को यूज कर, डायरेक्ट यूज नहीं करते, एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट वगैरह में चेंज करता है, देन प्लांट्स उसको प्रोटीन सोर्स बनाने में यूज करते हैं। अभी बहुत ज्यादा इसमें इंटीमेट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन का यूज प्रोटीन को बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो प्लांट्स को नीड होती है किसकी, नाइट्रोजन की। A layer of ozone present in the upper layer of the atmosphere protect us, अब जो ओजोन लेयर है, ओजोन भी क्या है बेटा, एक गैस है ना, एक ही, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर पे एक लेयर बना के रखती है जो सन से जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, उसको ओजोन गैस का होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हुई, ये लास्ट पॉइंट था आपका, तो योर चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। And in next class we discuss all the question answer about this chapter. Okay.